दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर इस बार पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन कहां से आएंगे। और सबसे मजे की बात जानते हैं आप लोग, सबसे मजे की बात यह है कि स्टूडेंट अब किताब खरीद रहे हैं, है ना। तो मैं आज आपको वीडियो में पूरा कंप्लीट बता देता हूं कि क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कहां से बनाया जाता है, ठीक है। ताकि आपको जो है ये भ्रम दूर हो जाए और ये डर भी आपके पास ना रहे कि सर मैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा हूं और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की किताब भी हमारे पास नहीं है, तो ऐसे में मैं कैसे तैयारी करूं और कैसे मैं परीक्षा को दूं, ठीक है। सारी डाउट को आज मैं आपको क्लियर बिल्कुल कर देने वाला हूं। सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं खुद पढ़ाता हूं, आप लोग देखते होंगे पांडे जी टेक्निकल पे जो क्लासेस चलती है वो किस किताब से चलती है और कहां के प्रश्न रहते हैं। सबसे पहली बात आपको मैं ये बता देना चाहता हूं। तो हमारे पास दोस्तों जो किताब है वो हमारे पास टोटल 3 किताब है, जिनमें से हम जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देते हैं वो क्वेश्चन देते हैं कि हमारे पास 1993 से लेकर के और आपका 2018 आपका 19 तक का और 20 का आपके पास मॉडल पेपर, 21 और 22 का, और 21 से आपके पास जितने क्वेश्चंस है जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, जब से आपका ऑनलाइन हो रहा है तब से, वो सारे क्वेश्चन का पूरा सेट है हमारा, ठीक है। मेरे पास पूरा हर साल का पूरा सॉल्यूशन है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो जब मैं साइंस पढ़ाता हूं तो दोस्तों सारे क्वेश्चंस मैं इसी में से देता हूं। इसके अलावा हम जो देते हैं आपके अरिहंत के किताब के क्वेश्चंस देते हैं, इसके अलावा हम जो देते हैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन देते हैं, और कभी कभी मैं आपको ये भी बताता हूं कि भाई ये क्वेश्चन जो है आपके यूपी बोर्ड की पुरानी किताब के क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मालूम है कि पहले यूपी बोर्ड में दूसरी किताब चलती थी, बाद में आपका सभी जगहों पे एनसीईआरटी को एक समान रूप से लागू किया गया। तो जो यूपी बोर्ड की पुरानी किताब थी ना दोस्तों, तो उसमें फिटकरी वगैरह के बारे में, कुछ अन्य लवड़ों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में दिया था, जिसके कारण पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए विद्यार्थियों को अत्यधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। वो क्या करते थे कि यूपी बोर्ड के किताब को वो पढ़ लेते थे तो 100% श्योरिटी के साथ वो कह सकते थे कि हमारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि उस किताब का लेवल थोड़ा सा हाई था और क्वेश्चंस उससे बाहर के नहीं फंसते थे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता था उसी में का आता था, उसी के अंदर से आपके क्वेश्चन आते थे, ठीक है। लेकिन अब हाल के दिनों में हमने क्या देखा है कि जो आपका पॉलिटेक्निक 2023 का पेपर बनेगा या फिर आपका जो पुराने पेपर बने हैं हाल के 2-3 सालों में, उनके एनालिसिस करने के बाद हमें क्या मालूम चलता है, ध्यान से देखिएगा। उनके एनालिसिस करने के बाद हमें मालूम चलता है कि जो आपके 20% क्वेश्चन है दोस्तों, 20% क्वेश्चन जो है ये आपके सीधे तौर पे आपके एनसीईआरटी से आ रहे हैं। और एनसीईआरटी के जो आपके पास एमसीक्यूज निकल के आते हैं हर चैप्टर में, कक्षा 10वीं के हर चैप्टर में आपका एमसीक्यूज दिया गया है। उनमें प्रश्नों की संख्या 7 है, 8 है, 10 है, कुछ ऐसा ही है, ज्यादा प्रश्न नहीं है। तो 20% तो आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी कवर कर लिया। उसके बाद आप ये चलिए कि मैथ में भी आपका 20% आपका एनसीईआरटी कवर कर लिया, और आपके पास जो नॉर्मल किताबें होती हैं वो आपकी नॉर्मल टेक्स्ट बुक आपका कवर कर लिया मैथ का, ठीक है। हाई लेवल तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक, जो बेसिक आपके टेक्स्ट बुक में है वही बेसिक क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब बाकी जो क्वेश्चन है दोस्तों, 30% ऐसा क्वेश्चन होता है दोस्तों जो कि आपके ओल्ड पेपर से बनाए जाते हैं। पुराने पेपर से 30% क्वेश्चन आता है, लेकिन आप कहते हो कि सर मैं तो पेपर देखता हूं, मैं तो पेपर एनालिसिस करता हूं, तो मुझे पुराने क्वेश्चंस दिखते ही नहीं। तो भाई जब पुराने क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे तो एकदम हूबहू क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा, ताकि रटने वाले विद्यार्थी सारे पास हो जाएं। एक से एकाल दोस्तों रटने वाले विद्यार्थी बैठे हैं, ऐसी ऐसी चीजों को रटते हैं कि वो पिछले 10 साल के पेपर को रट के बैठे हुए हैं इस भ्रम में कि वही पूछा जाएगा। ओल्ड पेपर से आपके सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, और सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके ओल्ड पेपर के पूछे जाते हैं। चीजें वही रहेंगी, ठीक है। आपका कुछ भी पैटर्न नहीं बदलेगा। समझ करके पढ़े होंगे, अगर आप ध्यान लगा करके पढ़े होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपका आपने बनाया है प्रीवियस ईयर पे। प्रीवियस ईयर में ऐसा पूछा गया है, जैसे कि मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे करके अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बना नहीं लेंगे। आपको एक दिमाग में बात आ गई कि भाई वृत्त के क्षेत्रफल से तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर, तो हम भी कहेंगे बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। अब मान लीजिए r इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इस साल दे दिया और आपसे पूछ लिया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो आप कहोगे कि सर क्वेश्चन तो सेम नहीं था, ये ओल्ड पेपर का क्वेश्चन नहीं है।
ओल्ड पेपर का ही क्वेश्चन है, पैटर्न चेंज हुआ है। तो जब पैटर्न चेंज हुआ है तो आपको पैटर्न से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो ओल्ड पेपर से भी क्वेश्चन आते हैं और मैं ओल्ड पेपर का क्वेश्चन कराता हूं। इसके अलावा जो 30 से 40% दोस्तों जो आपके जो और आपके जो 30 से 40% क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे नॉर्मल बुक से आते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन विद्या से आ गया, क्योंकि विद्या वाले भी निकाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का। सबसे ज्यादा फेमस है आपका अरिहंत का, तो कुछ आपके अरिहंत से क्वेश्चन आ गए, कुछ आपके नॉर्मल किताब से क्वेश्चन आ गए। यूपी का एग्जाम है तो कुछ आपके बिहार बोर्ड के बिल्कुल बेसिक सवाल आ गए। तो ऐसे आपका करके 100% का पेपर तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक किताब को पढ़ करके और आप जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को निकाल सकते हो। पूरी तरीके से 100 में 100 क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको ये कतई कभी कह ही नहीं सकता दोस्तों कि पॉलिटेक्निक में आप 100% क्वेश्चन सही करना है आपको और 100 में 100 क्वेश्चन सही करना है। ये आपसे किसने कह दिया? किसने कह दिया कि 100 क्वेश्चन करने पे ही आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलना है? आपको क्या करना है, चुपचाप, अगर आप थोड़ा पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आपको अपना लेवल मालूम होगा और मुझे मालूम है कि सभी विद्यार्थियों को अपना लेवल मालूम होगा कि वो किस लेवल के विद्यार्थी हैं। ऑलरेडी आप आंसर्स वगैरह देते होंगे क्वेश्चन का, तो आपको मालूम चलता होगा कि आपके साथ वाले विद्यार्थी किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और उनका क्या व्यू है, कैसे वो बनाते हैं सवाल को, कितनी स्पीड से बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो मुझे उम्मीद है कि आपको मालूम ऑलरेडी चली गई होंगी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान से देखना है। अब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 100 में से अगर आप अपना लेवल देख करके चलोगे और आपको चाहिए टॉप का पॉलिटेक्निक कॉलेज, मैं चुपचाप आपसे कहता हूं कि 70 से लेकर के 80 तक के बीच के सवाल सही करके आ जाओ। गलत मत करना, क्योंकि अगर पॉलिटेक्निक की बात करें तो सिर्फ नेगेटिव मार्किंग ही आप लोगों को दोस्तों कंफ्यूज करेगा। नेगेटिव मार्किंग ही दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूज करता है, आपका सिलेक्शन रुकता है। इसलिए अगर आप टॉप के विद्यार्थी हैं, टॉप क्लास के विद्यार्थी हैं, तो 70 से 80 क्वेश्चंस करके आइए, आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। बाकी जो मीडियम क्लास के स्टूडेंट है, 100 में से 50 क्वेश्चन करके आइए, 60 क्वेश्चन करके आइए, मैं दिलवाऊंगा आपको सरकारी कॉलेज। बट हाँ, एक शर्त पे कि आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक क्वेश्चन गलत होता है नंबर आपके उतना ही कटते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन सही करने के आपको मात्र मिलते हैं 4 नंबर, और क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया बाय द वे मान लीजिए, तो जब भी आपका क्वेश्चन गलत होगा तो फिर आपको ये पता करना है कि क्वेश्चन गलत होने की स्थिति में आपके मार्क्स से 1/1 नंबर आपका कटता भी है। ठीक है, तो 1 नंबर आपका कटता है। ठीक है, कब? जब आप लोगों के क्वेश्चंस गलत होते हैं तो ये सारी बातें आप मिला करके चलिएगा, अच्छे से देख करके चलिएगा, तभी जाकर के आपका काम बन पाएगा। अन्यथा आप जो है थोड़ा सा परेशान रहिएगा, हमेशा कोई आपको मतलब सरकारी कॉलेज दिलवा ही नहीं सकता है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के चलिए। मैं श्योरिटी के साथ आपसे कह रहा हूं कि आपको जो है 100% सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे।